दोस्तों क्या आपको पता है गर्दन के बीच में ये उठा हुआ पार्ट क्यों होता है और इसे क्या कहा जाता है? और अगर एक लड़का और एक लड़की जिम करने जाते हैं तो इन दोनों में सबसे जल्दी बॉडी किसकी बनेगी? दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज से पहले आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है जब एक पुरुष स्ट्रेस में होता है तो वह अग्रेसिव हो जाता है। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो वे स्ट्रेस को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वह गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। मतलब बच्चे अपने फीलिंग का सेंस नहीं बना पाते हैं। दोस्तों अगर पुरुषों की बात की जाए तो वे स्ट्रेस में आकर रोते तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। दोस्तों पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जिसके चलते पुरुष जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आखिर मर्दों के गर्दनों के बीच में ये उठा हुआ क्यों होता है और इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, जिसके पीछे हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसे लेरिंग्स कहा जाता है, जो हमारे वॉइस के पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी ग्रो होता चला जाता है। दोस्तों ये एडम्स एप्पल महिलाओं में भी होता है लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लेरिंग्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज पुरुषों के मुकाबले बहुत पतली होती है। मतलब जिनका एडम्स एप्पल जितना ज्यादा बड़ा होता है उनकी आवाज उतनी ही भारी होती है। नंबर 3, दोस्तों 2014 की साइंटिफिक स्टडी में कई सारे ब्रेन्स को नोटिस किया गया था जिसमें ये बात पता चली कि पुरुषों के ब्रेन का साइज महिलाओं के ब्रेन से 8 से 13% बड़ा होता है। और साथ ही में ये देखा गया कि पुरुषों के ब्रेन में मेमोरी और स्पेस का आइडेंटिफाई करने का रीजन ज्यादा बड़ा होता है, वही महिलाओं में इमोशंस और लैंग्वेज से डील करने वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि ब्रेन का साइज बड़ा होने से कोई इंप्रूवमेंट नजर आए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हाथी का ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन से 3 से 4 गुना बड़ा होता है, लेकिन इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है अगर आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से करोगे तो ज्यादातर महिलाओं का इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर सेम होगी, लेकिन पुरुषों का रिंग फिंगर से इंडेक्स फिंगर थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर पुरुषों का रिंग फिंगर बड़ा ही क्यों होता है, और ये आज तक अभी मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है महिलाओं में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो पुरुषों के मुकाबले छोटी होती हैं, जैसे कि पुरुषों के दांत महिलाओं के दांत के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों पुरुषों के मुंह में सामने जो नुकीला दांत होता है महिलाओं से बड़ा होता है, जिसे कोनाइन टीथ कहा जाता है। दोस्तों ऐसे कई पार्ट हैं जैसे जो बोन्स, चीक्स, आईब्रोज, ये सभी साइजों में बड़े होते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर अजीब लगे लेकिन आपको बता दें जब एक आदमी किसी लड़की के साथ डेट पर होते हैं तब वह लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा खाना खाते हैं। दोस्तों आपको बता दें वह लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 80 से 90% ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में ये पता लगाया गया था कि जो लड़के लड़कियों के साथ आए थे उन्होंने बाकियों के मुकाबले 93% ज्यादा पिज्जा खाया था। नंबर 7, दोस्तों कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा जब लड़कियां जिम जाती हैं तो उनके बॉडी को बनने में यानी बॉडी को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर लड़के जिम जाते हैं तो वह कुछ ही दिनों में अपने बॉडी को गेन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या रीजन होता है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये पुरुषों में पॉसिबल होता है टेस्टोस्टेरोन के चलते, जिसके चलते लड़कों की बॉडी बननी जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन की संख्या कम होती है। नंबर 8, दोस्तों साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होती है जिसे रिएक्टेंस कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को लगता है कि उनकी आजादी उनसे छीनी जा रही है, तो ना ही वो सिर्फ उस रूल को ब्रेक करते हैं बल्कि साथ ही में उससे भी ज्यादा रूल ब्रेक करने लग जाते हैं, जिससे कि वह और ज्यादा फ्री फील करने लगते हैं, जिसके चलते लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा उन्हें पेरेंट्स एंड सोसाइटी के दबाव में दबाया जाता है वो उतना ही ज्यादा रूल्स को तोड़ने में लग जाते हैं, जिससे लोगों को ये जानना जरूरी है ताकि वे पेरेंट्स और सोसाइटी के द्वारा किए जाने वाले साइकोलॉजिकल प्रेशर से वे खुद का ही नुकसान न कर दे। नंबर 9, दोस्तों साइकोलॉजिकल का कहना है कि आप अपने पर्स में छोटी बेबी का फोटो लाकर रखा करिए, जिससे कि अगर आपका पर्स खो जाता है तो लोग उसे वापस कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आपको बता दें एक रिसर्च में 240 पर्स को टेस्ट वैलेट के रूप में कहीं छोड़ दिया गया, जिसमें से ये देखा गया कि जिस वैलेट में छोटे बेबी के फोटो थे उस पर्स को वापस करने की संभावना बाकी पर्सों के मुकाबले 88% ज्यादा थी। इसलिए चाहे तो आप किसी बेबी या अपने बचपन की फोटो को वैलेट में लगा सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों ये हेल्प उसके हेल्प का कारण नहीं होता है, बल्कि हमारा दिमाग ऐसा होता है कि अगर कोई हमें हेल्प करता है तो हम भी अपने आप उसका किसी काम में हेल्प करने का सोचने लगते हैं। दोस्तों ये काम बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं, पहले वे कस्टमर को कुछ सामान फ्री में देती हैं और फिर उनका दिल जीत लेती हैं। नंबर 11, दोस्तों अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको याद करने के बाद भी एग्जाम में दिक्कत होती है तो आप अपने नोट्स का रिवीजन करने के बजाय उसका टेस्ट देते रहें, क्योंकि एक रिसर्च में ये देखा गया था कि जो बच्चे टेस्ट देने के बाद एग्जाम दे रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और जिन बच्चों ने केवल रिवीजन करके एग्जाम दिया था वो टेस्ट वालों के मुकाबले अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाए थे। नंबर 12, दोस्तों जो लोग ऑकवर्ड साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं अक्सर वो स्ट्रेस, हर्ट और रिजेक्टेड फील करने लगते हैं। दोस्तों अगर आप किसी से बात करते करते अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका कन्वर्सेशन खराब हो तो आप 4 सेकंड से ज्यादा रुको ही मत, क्योंकि केवल 4 सेकंड ही आपको ऑकवर्ड फील करा सकता है और आप दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे।
नंबर 13, दोस्तों अगर आप इमोशनल थॉट्स को लेकर बेहद परेशान हैं तो आप उस थॉट्स को कॉपी पर लिखिए, क्योंकि अगर आप उस थॉट्स को लिखिएगा तो आपको बेटर फील होगा और आप उस थॉट्स के बारे में कुछ अच्छा सोच सकेंगे। दोस्तों साइकोलॉजी का यही कहना है कि अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो पहले उसे लिखिए, फिर उसके बारे में सोचिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।